आखिर क्या होते हैं ये पोंगा भूत? जी हाँ दोस्तों, नाम सुनने में थोड़ा अलग सा साउंड कर रहा है, लेकिन पोंगा भूत ऐसे खौफनाक भूत होते हैं जो अगर किसी के भी सामने आ जाएं तो उनके साथ ऐसा भ्रम का चाल खेलते हैं जिसके बाद उनके भ्रम से निकलना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस खौफनाक हैरान कर देने वाले एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने वो सच्चा वाकया, सच्ची कहानी, वो सच्ची बात लेकर आ गया हूं जिसकी मदद से आप लोग पहचान जाएंगे कि आखिर पोंगा भूत कैसे होते हैं और उनसे बचने का क्या तरीका होता है। क्योंकि जो पोंगा भूत होते हैं ये हर पल, हर वक्त, कभी भी आपके पास मौजूद भी रह सकते हैं और आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की ये कहानी 14 जनवरी सन 2022 में देव भट्टाचार्य नाम के एक लड़के के साथ बीती थी। दरअसल राजदीप गोस्वामी ने पूरी की पूरी कहानी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजा। देव भट्टाचार्य, जो कि राजदीप गोस्वामी का दूर का भतीजा लगता था, उम्र में राजदीप से थोड़ा बड़ा है और इसे पिकनिक विकनिक करने का थोड़ा शौक है। अब क्या होता है, बहुत समय से इसके दोस्त लोग बाहर नहीं निकले थे, तो देव सोचता है कि अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा करता हूं, लोगों से बातचीत करता हूं और 14 जनवरी जब छुट्टी भी थी, प्लानिंग कर लेते हैं कि हम लोग कई मस्त जगह पिकनिक मनाने जाएंगे। अब पिकनिक मनाने कैसे जाएं? ये तो लॉकडाउन वाला टाइम चल रहा है, कोई देखेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। उन लोग क्या करते हैं, अपने घर से थोड़े ही किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक मेडिकल कॉलेज के मॉर्ग के पास मौजूद कब्रिस्तान में चले जाते हैं। सोचते हैं कि कब्रिस्तान में पार्टी करेंगे, यहां कौन रोकने आएगा, किसकी हिम्मत होगी। रात के टाइम सब लोग प्लान बनाते हैं। 20-21 लोग थे, किसी से डरना भी नहीं। हाँ, जहां पर ये लोग जा रहे थे वो जगह भूतिया जरूर थी। यहां पर रात के समय आने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती थी। सूर्यास्त हुआ, यहां पे लोगों की हलचल पूरी तरह से खत्म हुई, लेकिन ये थे 20-21 लोग, इसलिए यहां पर जाने का मस्त प्लान बना लेते हैं। प्लान के मुताबिक ये लोग डिसाइड किए हुए टाइम पर वहां पर पहुंच जाते हैं। मस्त पार्टी चलती है, पिकनिक चलती है, खाने पीने का सामान जो अपना अपना लेके गए थे सब मिल बांट के खाते पीते एंजॉय करते हैं। अब रात के 1 बज जाते हैं। रात के 1 बजे के आसपास सभी लोगों को थोड़ी थोड़ी नींद आनी शुरू हो जाती है। इन लोगों ने वहां पर कब्रिस्तान के पास कौन टेंट लगाता है, इन लोगों ने कब्रिस्तान के पास टेंट लगा दिए। टेंट लगाए थे, अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। अब नींद लगती है। अचानक से देव को बहुत गंदा सपना दिखाई देता है और छट से नींद खुलती है। सपना क्या था? सपने में उसे दिखाई दिया था कि जहां पर बाहर बैठ के वो लोग बॉनफायर लगाए हुए थे ना, वहां पर कुछ अजीबो गरीब बच्चे बैठे हुए हैं। अचानक से उन अजीबो गरीब बच्चे में से एक बच्चे ने जलती हुई लकड़ी उठाया और दूसरे बच्चे के मुंह पे दे मारा। इसकी वजह से जो सामने बैठा बच्चा था जिसको लकड़ी पड़ी थी, उसका पूरा मुंह जल गया और वो उसी मुंह जले हुए मुंह के साथ दौड़ता हुआ कुएं में गया और कूद गया और वहां से हंसने की आवाज आने लगी। ये सपना बहुत ही अजीब और गरीब था। इस डरावने सपने के कारण देव की तुरंत नींद खुल गई थी। इधर उधर देखा, सब लोग सो रहे थे। देव सोचता है कोई बुरा सपना था। घड़ी की तरफ देखता है, 3:06 का ये सपना था। 1 बजे सोने गए थे, 2 घंटे तक नींद लगी रही, 3 बजे ये सपना आया था। देव को समझ में नहीं आया कि इस तरह का सपना आखिर मुझे क्यों आ रहा है। देव वापस से सोने की प्लानिंग करता है। 10 मिनट बाद नींद आ जाती है। अचानक से फिर से देव की नींद खुलती है। इस बार देव की अकेले की नींद नहीं खुली थी, एक साथ 5 लोगों की नींद खुली थी। यानी देव के साथ साथ 4 दोस्त और जो स्टैंड में सो रहे थे उसके साथ। देव हैरान हुआ सब लोगों को देख के और बाकी लोग भी एक दूसरे को देखकर हैरान हुए कि एक साथ सबकी नींद कैसे खुल गई। सब लोगों ने एक साथ डिस्कस किया। दरअसल एक ही सपना 5 लोगों को आया था और ये वही सपना था हूबहू जो देव ने देखा था पहली बार। सोचते हैं कि क्यों हुआ। आधे घंटे बाद फिर से नींद लग जाती है सभी लोगों की। वापस से सेम टू सेम सपना देव को आता है, सेम टू सेम। फिर देव की नींद खुलती है। बोलता है ये क्या चल रहा है, ऐसा सपना बार बार मुझे क्यों दिखाई दे रहा है। घबराहट थी। इसी घबराहट में बाहर की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। जहां पर ये लोग बॉनफायर लगाए हुए बैठे थे वहां से कुछ अजीबो गरीब आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई आग जला दिया है और वो आग भारी मात्रा में निकल रही है। देव अपने बाजू में सोए हुए दोस्तों को झंझोड़ कर उठाता है, कुछ ना बोलने का इशारा करता है। सभी दोस्तों की नींद खुलती है और अब धीरे धीरे करके
वो लोग टेंट के बाहरी हिस्से तक पहुंचने वाले थे। जैसे ही टेंट का उन लोगों ने पर्दा हटाए, देखे कि बाहर जहां पर आग जल रही है, मानो वहां पर एक बच्चा जो कि काफी लंबी कदकाठी का, चेहरे से बच्चा है लेकिन कदकाठी बहुत ही ज्यादा लंबी है, वॉन फायर के सामने बैठा हुआ और मुंह से आग निकाल रहा है। उनको समझ में नहीं आया, सपना थी कि सच्चाई। फटाक से पर्दा बंद कर दिया, एक दूसरे की शक्ल देखे, वापस से पर्दा खोले, कुछ नहीं था, नॉर्मल था। बॉनफायर की वही नॉर्मल सी आग थोड़ी मोड़ी जो बची हुई थी वही सुलग रही थी। सामने कोई राक्षस नहीं था, कोई अजीबो गरीब बच्चा नहीं था जो अभी तुमने दिखाई दिया था। शायद ही उनका वहम था, लेकिन एक ही वहम एक ही समय में एक साथ 5 लोगों को कैसे हो सकता था, कुछ समझ में नहीं आता है। ये लोग वापस से पर्दा गिराते हैं और अंदर जाके बात करने लगते हैं कि हमें लग रहा है कि इस जगह में कुछ गड़बड़ी है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। कि अचानक से बाजू वाले टेंट से किसी की जोर से चीखने की आवाज आती है। तो समझ में नहीं आता है कि बाजू में किसने चीखा। पलट कर देखते हैं, घबराहट में बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि सभी लोग बाहर आ गए थे। इतनी जोर से चीखा था ना किसी ने, तो सब लोग बाहर आ गए थे। अब क्या होता है, ये लोग एक दूसरे की शक्ल देखकर सवाल पूछने वाले थे कि अचानक से देव को फील होता है कि मेरे बाजू से कोई बच्चा भाग के गया। अंधेरा तो था, कब्रिस्तान था ना, कोई बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं रहेगी, पार्टी जैसी पार्टी जरूर हो रही थी लेकिन ये पार्टी प्लेस तो नहीं था ना। बच्चा भाग के गया, देव को फील हुआ कोई भागा, निगेटिविटी फील हुई, मन में डर लगा। देव ने पलट कर देखा, ये पाया कि एक बच्चा कुएं में कूदा और वो बच्चे को कुछ नहीं हुआ, मानो कि चिल्लाया ही नहीं उसने। देव भागता हुआ कुएं की तरफ गया, देखा कि कुएं में तो कोई नहीं पड़ा हुआ। अचानक से देव पलटा, उसको दिखाई दिया कि और तो बच्चे भागते हुए आ रहे उसकी तरफ। देव घबरा गया, उसको लगा ये बच्चे मुझे कुएं में धक्का दे देंगे, और वो बच्चों ने उसको धक्का नहीं दिया, खुद कुएं में कूद गए। फिर से वापस से देव ने कुएं में पलट कर देखा तो कोई भी नहीं गिरा था। क्या ये भ्रम हो रहा था? क्या ये किसी तरह की चाल थी? क्या देव की कोई आत्मा जान लेने की कोशिश कर रही थी? देव भागता हुआ कुएं से दूर हट गया, सोचा यहां पर रहना ठीक नहीं है। दोस्तों के पास जाके कहता है कि तुम लोगों को कुछ दिखाई दिया? दोस्त ने बोले नहीं, हमें कुछ दिखाई नहीं दिया। ये लोग समझ गए कि यहाँ पे कुछ तो ऐसा हो रहा है जो लोगों के साथ छल कर रहा है। अब उन लोगों ने एक दूसरे से पूछे कि भाई तुम चिल्ला क्यों रहे थे? तो जो दूसरा लड़का था उसने बताया कि एक्चुअली मुझे ऐसा फील हुआ, मुझे ना प्यास लगी थी, मैं पानी पीने के लिए उठा था, मुझे ऐसा फील हुआ जहां हमने बॉनफायर जलाए हुए हैं वहां पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, खौफनाक बच्चे थे, उनका जो शरीर था अजीबो गरीब दिख रहा था। ये घबरा गया और घबराहट के कारण चिल्लाया था। तभी एक दूसरा दोस्त बोलता है कि नहीं यार फिक्र मत कर, ये शायद कुछ आसपास के जो ऐसे लावारिस बच्चे होते हैं या फिर मस्तीखोर बच्चे होते हैं ना, है ना, वो रहे होंगे, ऐसी हरकतें कर रहे होंगे। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। ये लोग घबराहट में थे, इनकी सबकी हार्ट बीट बढ़ी हुई थी। अगर ये नॉर्मल बच्चे थे तो ये बेवजह का डर इनको क्यों लग रहा था? इस तरह के भ्रम एक साथ सबको क्यों हो रहे थे? एक ही सपने सभी लोगों को क्यों दिखाई दे रहे थे? अब अचानक से उन्हें पीछे जहां इनका टेंट था वहां से चीखने की आवाज आती है एक बच्चे की। ये लोग भागते हुए जाते हैं, पाते हैं कि एक बच्चा बिना कपड़ों के लिटरली 6-7 साल का रहा होगा और उस तरफ मुंह करके, मतलब ऐसे कोने में मुंह करके बैठा हुआ है और इसकी पूरी बॉडी काली है। जैसे ही वो पलट के इनकी तरफ देखा, उसकी आंख पूरी तरह से सफेद थी और बहुत जोर से चीखा, उसकी जुबान दिखाई नहीं थी। उसके हुलिये को देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा घबरा गए, झटके से वहां से भागे तेजी से, और वो चीखने की आवाज और ज्यादा बढ़ती चली गई। इन लोगों ने सोच लिया कि यहां से निकले तो हंगामा हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे कि यहाँ पे कोई भागा दौड़ी हो रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? यहीं पर रुक के भगवान को याद करना चाहिए। वहीं पर रुक जाते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। लगभग 5-6 बजे तक इनके मन में डर बैठा रहा, क्योंकि ये 5-6 बजे तक इनके साथ खेला जा रहा था भ्रम। एक ऐसा भ्रम जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु तक हो जाती है अगर उसे पहचाना ना जा सके तो। किस्मत की बात यह थी कि इनके ग्रुप में एक लड़का था जो जानता था कि कोई और नहीं बल्कि पोंगा की चाल है। पोंगा एक ऐसे बच्चे की आत्मा होती है जो कि किसी एक्सीडेंट में या फिर किसी हत्या की वजह से मरा होता है। ऐसे बच्चे की आत्मा को जब मुक्ति नहीं मिलती है तो वो पोंगा नाम की एक अतृप्त आत्मा बन जाती है। और ऐसी अतृप्त आत्माएं हमेशा हर पल ये कोशिश करती है कि हम भी किसी की जान इस तरह से छल के ले लें ताकि उसकी भी आत्मा अतृप्त हो जाए और हमारे साथ शामिल हो जाए।
जब शामिल हो जाएगी तो हमारा गुट कह लो, समूह कह लो, जो कुछ भी कह लो, ये और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा। इनके मन को शायद शांति मिलती होगी, इसलिए ये लोग ये काम करते हैं। आपको क्या लगता है क्यों करते होंगे पोंगा ये सब? सिर्फ पोंगा ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे शैतान, ऐसी अतृप्त आत्माएं होती है जो बिना मतलब के किसी को भी मारने की कोशिश करती है और अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रही होती है। क्यों आखिर? इसका जवाब आज तक समझ में नहीं आ पाया है, क्लियर नहीं हो पाया है। खैर, क्या आप में से किसी को भी क्लियर है ये फंडा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या आप लोग इस तरह के पोंगा नाम के शैतान कह लो, प्रेत कह लो, या फिर कुछ भी जीव कह लो, इसके बारे में जानते थे तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मुझे पहली बार देख रहे हैं और इस चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, अपनी कहानी लिख भेजना। शायद आपकी भी कहानी मैं इसी तरह से अगले वीडियो में सुना रहा होगा, जैसा मैं बता रहा हूं। आज की पूरी कहानी राजदीप ने लिख भेजा है। आप लोग अगर कोई यूट्यूब चैनल है, शाउट आउट चाहते हैं तो इसी तरह की एक खौफनाक कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख भेजिए। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।